भाई बिग बॉस ओटीटी देखने के बाद इतना तो समझ आ गया है कि बिग बॉस के आज तक जितने भी हीरो या विलन रहे हैं वो सब बिग बॉस ने क्रिएट किए हैं। वो रियलिटी में वैसे हैं या नहीं ये मानना बहुत मुश्किल हो गया है। कहने को तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है और वो है भी सिर्फ कंटेस्टेंट के लिए। जब बात आती है एपिसोड की तो बिग बॉस सिर्फ वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। किसको पॉजिटिव दिखाना है किसको नेगेटिव, टोटली बिग बॉस कंट्रोल करता है। जिसको इन्होंने पॉजिटिव दिखाना है अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होगा तो वो चीज़ एपिसोड में ही नहीं डालेंगे। और जो बंदा नेगेटिव दिखा रहे हैं अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उसकी चीज़ों को काट के ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे पब्लिक के आगे जिससे वो नेगेटिव लगे। जब बिग बॉस टीवी पे आता है तो सिर्फ कलर्स की फेसेस को अच्छा दिखाया जाता है, उन्हीं को विनर बनाया जाता है। अब ओटीटी पे आ रहा है तो यूट्यूब वर्सेस टीवी हो गया है। तो यूट्यूब वालों को इन्फ्लुएंसर्स को गलत दिखा रहा है और टीवी वालों को अच्छा, भले ही वो कुछ भी कर ले। दादा why? Why दादा why? This is business. यार ये लोग जिया को नेक्स्ट लेवल सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा देख के भी समझ जाए। उस बंदी ने एल्विस को पानी में साबुन मिला के पिला दिया। उस मुद्दे पे बात ही नहीं होनी थी, उन्होंने एपिसोड से ही काट देना था। अगर लाइव फीड पे देख के पब्लिक उस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करती, उस पर बात ही नहीं उठाती। इसलिए सलमान खान ने वीकेंड के वार पे उस पर बात की और बात भी कैसे, बड़े तहजीब से। उसे कोई डांटा नहीं कुछ नहीं, बहुत प्यार से समझाया। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। उस बंदी ने जैड के साथ गलत किया, उसके बाद उसी को गिल्ट फील करा रही है। भैया लड़की ऐसी करती है, अपनी गलती पे दूसरे को ही गलत ठहरा देती है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता खैर जब उसने जैड को गलत दिखाया तो उसके लिए भी सलमान खान उसी को सपोर्ट कर रहा है, जिया को। जैड को गलत बता रहा है इस मुद्दे पे। जबरदस्ती जिया को इस सीजन का हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक उसे सपोर्ट करे इसलिए उसको जोड़ रहे हैं किसके साथ, अभिषेक के साथ। पहले तो अभिषेक और जिया की एंट्री एक साथ करवा दी, उसके बाद दोनों को शेयरिंग में एक बेड दिलवा दिया और जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि पब्लिक तुम दोनों को एक साथ पसंद कर रही है, अभिया चला रही है। अबे कौन सा अभिया? मुझे तो लगता है अभिया भी इनकी पीआर टीम चलवा रही है जबरदस्ती, सिर्फ अभिषेक की फैन फॉलोइंग इसके तरफ कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक, बड़ी मस्ती करता तू। और जिया को हीरो बनाने के लिए कॉलर भी एक ऐसा बुला दिया जिसने मनीषा के अगेंस्ट बोल दिया, जो कि ऑब्वियसली इसकी सपोर्टर रही होगी जिया की। और लास्ट में आके बोलती है पब्लिक आप दोनों को एक साथ बहुत पसंद कर रही है, अभिया। और जब ठगेश ने आके अभिषेक को बताया कि भाई जिया फलक से दूर रहे, इसलिए बिग बॉस ने अभिषेक को मैनिपुलेट करने के लिए एक टास्क रख दिया जिसमें उसने उसकी कैप्टनसी चुन के दोबारा से अच्छी बन गई कि मैं तो तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा बात नहीं है। और भाई मुझे तो ये तक लगता है कि उन्होंने जिया को पहले कह दिया होगा कि अभिषेक की कैप्टनसी चुनी हो, क्योंकि बाहर अभिया ट्रेंड करवाना है। जबरदस्ती बिग बॉस अपने ओपिनियन पब्लिक के ओपिनियन बना के इनके ऊपर थोप रहा है, इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। अभिषेक तो इनसे संभल नहीं रहा था, इन्हें लगा भाई ये बंदा तो अकेले जीत जाएगा क्योंकि कोई और उसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने अभिषेक की वोट काटने के लिए एल्विस को अंदर ले आया। इन्हें लगा ये दोनों आपस में लड़ेंगे, आपस में वोट बढ़ जाएगी और सब कुछ सपोर्ट मिल जाएगा बिग बॉस को। You very चालाक bro. लेकिन एल्विस को वाइल्ड कार्ड डाल के इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर नहीं सर मार दिया है। पहले कम से कम एक स्पॉट तो किसी टीवी एक्टर को मिल जाता, अब टॉप 2 दोनों यूट्यूबर होंगे। हाँ अगर ये कोई नॉमिनेशन में मैनिपुलेशन ना करे। अब मैं नॉमिनेशन को मैनिपुलेट करने की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो पुनीत को ये बोल के बाहर कर दिया कि अपने ऊपर हानिकारक चीज़ें डाल रहे हैं। उसके बाद कैप्टनसी टास्क ऐसा बनाया जिसमें जिया के ऊपर सभी हानिकारक चीज़ें लगा रहे हैं। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अगर जिया के बदले एल्विस ने उसे साबुन वाला पानी पिलाया होता तो भैया जिया ने तो ड्रामा मचा देना था, उसको इविक्ट करा के ही मानते। लेकिन ये कांड जिया ने किया था इसलिए उसे प्यार से समझा दिया। भाई बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक इससे बुरा कुछ नहीं हुआ है। वो तो सही हुआ कि घर में जहर अवेलेबल नहीं था, वो बंदी तो उस जहर भी पिला देती। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और उसके बाद भी जिया को अच्छा दिखा रहे हैं, उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। वो तो सही हुआ इस बार लाइव फीड है, अगर लाइव फीड नहीं होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि पिछले 2 एपिसोड से तो मनीषा को गलत दिखा रहे हैं, जबरदस्ती उसे कह रहे हैं भाई तू इंटरटेन नहीं कर रही है, तू पब्लिक की नज़र में गलत दिख रही है, नकली मुखौटे बेच रही है। भाई कौन से मुखौटे, लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही थी, वो फन वे में हो रहा था। उसमें क्या हुआ अगर उसने आशिका को बोल दिया कि बिंदी लगा ले, शूट पहन ले, अभिषेक पे लाइन मार ले, पब्लिक तो उसे एंजॉय कर रही है ना, पब्लिक को पता चल रहा है वो मजाक चल रहा है। लेकिन मनीषा को जबरदस्ती गलत दिखाने के लिए ये चीज़ें बोली जा रही है, क्योंकि उनको पता है लाइव फीड पे कम लोग देखते हैं और एपिसोड ज़्यादा लोग देखते हैं। उसकी इमेज नेगेटिव पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो नॉमिनेशन में जाए और उसको पब्लिक सपोर्ट ना करे। जबकि रियलिटी ये नहीं है कि मनीषा अब इंटरटेन नहीं कर रही है, रियलिटी ये है कि उन्हें जिया और अभिषेक का पेयर बनाना है और उसमें रुकावट बन रही है मनीषा। इसलिए वो मनीषा को आउट करना चाह रहे हैं शो से कि मनीषा हटे तो जिया और अभिषेक का पेयर अच्छे से खुल के आगे आए, ताकि अभिषेक की ऑडियंस को कन्वर्ट कर सके जिया की तरफ। ये भगवान क्या जुल्म है। बेबी का इतनी नेगेटिव है, हर बात पे चिल्लाना शुरू कर देती है। वो खुद जिया और अभिषेक का पेयर बनाना चाह रही थी, तब बिग बॉस को कुछ गलत नहीं दिखा। एल्विस पे आते ही लाइन मारना शुरू कर दिया, तब बिग बॉस को नकली नहीं लग रहा कुछ, तब सब कुछ रियल हो जा रहा है। फलक ने जब एल्विस को एक रोटी खाने नहीं दी
उस बात का मुद्दा बिग बॉस ने नहीं बनाया कि भाई तुम खाने के लिए क्यों टोक रहे हो। और जब मनीषा ने अपने हिस्से की आधी रोटी एल्विस को खाने के लिए दी, भाई वो सीन को एपिसोड से हटा दिया। मतलब कितना गलत दिखाना चाह रहे हो तुम मनीषा को। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वीकेंड के बारे में मनीषा को नेगेटिव इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि घर वाले अगले नॉमिनेशन में मनीषा को नॉमिनेट कर दें और पब्लिक से उसका सपोर्ट छिन जाए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की मनीषा को नेगेटिव दिखाने की, लेकिन उसके बाद भी जब पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही थी तो इन लोगों ने भाई पूरा नॉमिनेशन ही मैनिपुलेट कर दिया। बिग बॉस दूसरों को डिप्लोमेट कहता है, लेकिन बिग बॉस से ज़्यादा डिप्लोमेट कौन हो सकता है। भाई पहले तो बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के बिग बॉस ने पूजा भट्ट को मेडिकल चेकअप के लिए बुला लिया और वहाँ मेडिकल चेकअप के नाम पे भाई पूरा नॉमिनेशन डिस्कस हुआ है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इसीलिए तो उन्होंने आते ही फुकरा इंसान को सेव किया और फुकरा के सेव होते ही टारगेट हो गए मनीषा और आशिका। इन्होंने सिर्फ मनीषा और आशिका को नॉमिनेशन में डाल दिया, जबकि और लोग भी नॉमिनेट हुए थे। इनको पता था अगर इनके साथ 2 लोग और नॉमिनेशन में आ गए तो उन दोनों में से कोई एक जाएगा, ये दोनों सेव हो जाएंगे। लेकिन अब जब दोनों हैं तो इन दोनों में से एक ना एक तो जाना ही है। और ये नॉमिनेशन प्लान था, ये यहाँ से ही पता चलता है जब अविनाश ने आगे पूजा भट्ट से पूछा कि जब आपके पास ये पावर था कि आप किसी को बचा सके तो आपने किसी वीक कंटेस्टेंट को बचाया क्यों नहीं। और पूजा भट्ट ने उसका जवाब देते हुए क्लियरली कहा क्योंकि मुझे पता था तुम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो उन्हें कहाँ से पता चला? ये सब स्ट्रेटेजी बाहर डिस्कस हुई होगी, इसीलिए उन्हें पता है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा था कि अगर ये नॉमिनेशन को मैनिपुलेट ना करें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब जब इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा और फुकरा की टीम उनके कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी तो वो सब के सब मिलके एल्विस और फुकरा को आमने सामने खड़ा कर देंगे भाई। फिर उन दोनों में से एक ना एक को तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई बिग बॉस का गेम तो बिल्कुल क्लियर था, उसे जीती ऑडियंस और टीआरपी। इसलिए उसने यूट्यूबर्स को यूज किया, उनकी ऑडियंस अपने पास लाए, अब उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं। और एट द एंड वो चाहते हैं कि कोई टीवी एक्टर ही जीते। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। और यही गेम खेल रहे हैं अपने सलमान भाई। हर बार कहते हैं इस बार बिग बॉस नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बोर हो गया, नहीं करूँगा। और लास्ट में बिग बॉस करते हैं, बोलते हैं मुझे बिग बॉस ने इतना पैसा दे दिया कि मुझे करना पड़े। जबकि रियलिटी ये नहीं है, वो सिर्फ रिलेटेबल रहने के लिए ये शो करते हैं। ये शो करने से ऑडियंस से जुड़े हुए रहते हैं, वरना उनकी फिल्में तो एक के बाद एक फ्लॉप जा रही है। फिर भी 100 करोड़ का बिजनेस कैसे कर लेती है? सिर्फ बिग बॉस की वजह से। उसकी ऑडियंस उससे जुड़ी है, उसे पसंद करती है। तो ये थे मेरे विचार। आपको क्या लगता है बिग बॉस के बारे में? कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं चलता हूँ, बाय।